राधे राधे सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय माता दी। आज हम जानेंगे कि अष्टमी नवमी पर किस प्रकार पूजा की जाती है और अष्टमी नवमी पूजा का क्या महत्व है। उससे माता रानी शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों को सुख, सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए जितना संभव हो सके अष्टमी नवमी पर माता रानी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 2023 में शारदीय नवरात्रे हमारे 15 अक्टूबर से शुरू हुए थे और जो अष्टमी है वह 22 तारीख की पड़ रही है, 22 अक्टूबर की, रविवार की। वैसे वह 21 तारीख की शाम को शुरू हो रही है, लेकिन हिंदू धर्म में उदया जो तिथि होती है उसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए 22 तारीख को, जिस दिन रविवार है, उस दिन हम अष्टमी की पूजा करेंगे। अष्टमी तिथि जो होती है वो महागौरी देवी की होती है, तो महागौरी की पूजा उस दिन की जाती है। आपके अगर प्राचीन पूर्वजों में जिस प्रकार की परंपरा हो, या तो अष्टमी को अगर आपके यहाँ कन्या बैठाई जाती हो तो आप अष्टमी पे बैठाइए, नहीं तो नवमी वाले दिन अगर बैठाई जाती है तो आप नवमी पर देवी माँ की कन्याओं की पूजा कीजिए। इसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कन्या नहीं बैठा सकते तो माता रानी की जोत अवश्य देखें और कन्याओं के निमित्त कुछ निकालकर कन्याओं को जरूर दें। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और उनके दुख दर्दों को सहज में हर लेती हैं। तो यदि आपने 9 दिन के नवरात्रे नहीं भी रखे हैं तब भी अष्टमी या नवमी जो भी आपके यहाँ मुख्य तौर पे मनाई जाती हो, उस दिन माता रानी की पूजा अवश्य करें और कन्याओं के निमित्त कुछ दान दक्षिणा और जो आपसे संभव हो, कुछ विद्या की चीज या श्रृंगार की चीज, मेहंदी, जो आप ला सकते हो वह अपने घर लाकर माता रानी की पूजा करने के बाद कन्याओं को अवश्य दें। संभव हो सके तो उन्हें अपने घर पर बुलाएं, उनके चरण धोएं और माता रानी का स्वरूप छोटी कन्याओं को बैठाकर अपने घर भोजन कराएं। हलवा पूड़ी का मुख्य भोग होता है। यदि आपसे वह भी समय की कमी के कारण नहीं बन पाए तो कुछ ना कुछ कन्याओं के निमित्त जरूर बनाकर या बाजार का प्रसाद मंगाकर भोग लगाएं और कन्याओं के लिए प्रसाद दें। ऐसा करने से माता रानी भक्तों पर कृपा करती हैं। और अष्टमी नवमी पर हो सके तो थोड़ा सा हवन भी जरूर करें। 9 दिन की जो 9 देवियां होती हैं उनके निमित्त आहुति दें। पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे, तीसरी चंद्र घंटा सुखधाम, चौथी कुसमांडा, 5वीं देवी स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी विख्याता, 7वीं काल रात्रि महामाया, 8वीं महागौरी जग जाया, 9वीं सिद्धिदात्री जग जाने, नव दुर्गा के नाम बखाने। इस तरह से 9 देवियों का गुणगान करते हुए अष्टमी या नवमी पर आप जिस दिन आपके कढ़ाई रखी जाती हो उस दिन देवी माताओं की पूजा अर्चना करें, उनके निमित्त आहुति लगाएं। इस तरह से माता रानी प्रसन्न होती हैं। और गाय के गोबर की जो अंगारी होती है उस पर भी अग्नि प्रज्वलित करके माता रानी को बुलाकर भोग लगाया जाता है। उस पर भी यदि आप भोग लगाएंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतः माता रानी ने आकर आपका प्रसाद ग्रहण किया है। मान्यता है कि जो भी भक्त अष्टमी नवमी के दिन माता रानी को याद करता है और छोटी कन्याओं की पूजा अर्चना करता है, माता रानी की कृपा उस पर सदैव बरसती रहती है। नवरात्रि पूजा में एक कलश भरा जाता है और उसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है, तो आपको वह नारियल को फोड़ के माँ का भोग लगा के सभी कन्याओं और लांगुरियाओं को देना है। और जो कलश होता है वह अमृत जल माना जाता है, उसे अपने घर के सभी कोनों में उस जल का छिड़काव कीजिए। और जो अगर यदि आपने अखंड ज्योत प्रज्वलित की हुई है तो एक छोटी कन्या को बुलाकर उसे लाल चुनरी उड़ाकर उस ज्योत को
थोड़ा सा हिलवा दीजिए और आपके नवरात्रे पूर्ण माने जाते हैं। उसके बाद जब कन्याएं आपके घर आए हैं, कन्याएं और लांगुरिया, उन्हें बहुत ही आदर से उन्हें माता रानी का भोग प्रसाद दीजिए। और जो भी आपके यहाँ आए सभी को आप कुछ ना कुछ प्रसाद दें। अपने द्वारे से किसी को वापस नहीं लौटाना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि नवरात्रे हैं तो हमें 9 ही कन्याएं को प्रसाद कराना है। जो भी आपके द्वारे आ गया सभी को आप माता रानी का प्रसाद दीजिए। और लांगुरिया के रूप में छोटे बालक होते हैं, उन्हें भी आप माता रानी का भोग प्रसाद कराइए। इस तरह से माता रानी खुश होती हैं कि मेरे भक्त माता रानी का गुणगान करते हुए सभी में माता रानी का रूप देखकर भक्ति भाव से नवरात्रों की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जो ज्वारे होते हैं माता रानी के, उन्हें भी आप तोड़ के माता रानी पर चढ़ा दीजिए। और वैसे मुख्य तौर पर जब 10वीं वाले दिन माता रानी की विदाई होती है और 10वीं पर राम जी की जब पूजा होती है तब भी वो ज्वारे लगाए जाते हैं। इस तरह से अष्टमी नवमी की पूजा का विशेष विधान होता है हिंदू धर्म में। तो सभी भक्तों को यह पूजा जरूर करनी चाहिए। जय माता दी। जो भी मंत्र आपको याद हो माता रानी के, सर्वमंगल मांगल्ये, ये जो मंत्र है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का है और सभी मंगल कामनाएं इससे पूर्ण होती हैं। इसलिए यह मंत्र माता रानी की पूजा में आप जरूर बोलिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार आप माता रानी के मंत्रों का गुणगान करते हुए, माता रानी के जयकारे लगाते हुए नवरात्रों को पूर्ण कीजिए। जय माता दी। सभी भक्तों को नवरात्रों की खूब खूब बधाई हो। माता रानी सभी के घर में सुख सौभाग्य और समृद्धि बरसाती रहे। इसी के साथ जय माता।